काकी क्या कर रहे हो? इधर दो ना सॉफ्ट ड्रिंक्स। लो मत। सूबेदार जी कहाँ जा रहे हो आप? फूल रख दिए। सभी सारी तैयारियां हो गई है, तुम हिलो मत, चुपचाप बैठी रहो। कितने शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है सब कुछ। काश पापा भी आ पाते। पता नहीं रिसेप्शन पे आ भी पाएंगे या नहीं। डोंट वरी, तुम्हारे पापा रिसेप्शन तक तो डेफिनेटली आ जाएंगे। पता है रिमझिम, मेरी मम्मी कहती थी कि जब मेरी बेटी की शादी होगी ना तो बहुत धूमधाम से होगी। सारा शहर देखेगा, रोशनी होगी, पटाखे होंगे, संगीत होगा, हल्दी होगी, खूब शोर मचेगा, ढोल बजेगा। मगर यहाँ सब कुछ इतना शॉर्ट नोटिस पे। शॉर्ट नोटिस की वजह से नहीं, आपके पतिदेव होने वाले पतिदेव समीर ये चाहते हैं कि शादी शॉर्ट, सिंपल, स्वीट, रजिस्टर्ड मैरिज हो। अरे सुनो, इसमें भी एक पॉइंट है। सिंपल है, रजिस्टर्ड है, मगर कम से कम वो शादी तो कर रहा है, यही बहुत है। है ना? तुमने इतनी अच्छी मेहंदी लगाना कहाँ से सीखा? चुपचाप बैठी रहो। गुदगुदी हो रही है। रिमझिम आंटी, आप क्या कर रहे हो? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मेहंदी लगा रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ समीर मामा के साथ जाके बैठो। अरे समीर मामा को बोलते हैं तो समीर मामा कहते हैं कि रिमझिम आंटी के पास जाओ। रिमझिम आंटी के पास आते हैं तो रिमझिम आंटी कहती है समीर मामा के पास जाओ। हम नहीं जाने वाले यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो ना रिमझिम, इसको भी थोड़ी सी मेहंदी लगा। हाँ, तो नहीं 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 नहीं, मैं क्यों लगाऊं? मर्द थोड़ी मेहंदी लगाते हैं। मिस्टर मर्द, जाके मर्दों के बीच में जाकर बैठिए, जाइए। चलो क्यों मैं अच्छा चलो इसको मेहंदी लगा, लाओ 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 मेहंदी लगा देते हैं इसको। पकड़ो इसको, पकड़ो, मेहंदी लगा दे, लगाओ। नहीं मुझे भी मेहंदी लगा दो ना। शादी मेरी है कि तुम सबकी है? पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी, फिर तुम्हें लगेगी, ओके? बाबूजी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपको मालिनी की सच्चाई के बारे में बताऊं, मगर आज मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। बाबूजी, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताऊं बेटा, जिस तरह के हालात इस घर के हैं, परेशानी तो हो ही जाती है। न जाने ये दुख के बादल हमारे घर के ऊपर से कब छटेंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, बादल कितने ही घने क्यों ना हो, समय के साथ साथ हवा उन्हें हटा देगी। वो हवा हमारे घर के ऊपर से कब गुजरेगी बेटा, समझ नहीं आता। लगता है जैसे हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। कोई है जो हमारी खुशियों से खुश नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। बाबूजी, कई बार ऐसा होता है कि परायों की नहीं, अपनों की ही नजर लग जाती। मैं समझा नहीं बेटा। बाबूजी, कई दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन आज तक हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। तो कहो ना, जो कहना है बेझिझक कहो बेटा। बाबूजी, हमारे घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे। बाबूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। अरे वाह, सुना दो भाई, अच्छी खबर की बहुत जरूरत है इस वक्त। बाबूजी, एक्सपोर्ट में हमें जो इतना बड़ा लॉस हुआ था ना, उसे कवर करने का हमें एक बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है। क्या? हमारा जो नुकसान हुआ ना, तो मेरा फॉरेन का बायर मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है कि हमारा सारा नुकसान कवर हो जाएगा। और जानते बाबूजी, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मालिनी की वजह से। अगर उसकी कंपनी हमारी मदद नहीं करती तो मैं इतना बड़ा ऑर्डर कभी पूरा नहीं कर सकता था। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। मैं बेकार सुबह से चिंतित बैठा हूं। जिस घर में मालिनी जैसी बहू हो, वहां किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है?
अरे हाँ बेटा, तुम कुछ बता रही थी। रहने दीजिए बाबूजी, इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद मैं उस बात को भूल गई हूँ। हेलो, 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 अरे कुछ बोलिए तो सही। रिमझिम, रिमझिम, तुम? रिमझिम मैं अविनाश बोल रहा हूँ। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम मैं अविनाश, रिमझिम, रिमझिम, हेलो, हेलो रिमझिम मैं अविनाश, रिमझिम, रिमझिम मैं अविनाश बोल रहा हूँ। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम मैं हेलो, हेलो रिमझिम। ये आवाज रिमझिम की थी, रिमझिम की थी। रिमझिम, क्या हुआ? रिमझिम तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? अविनाश का फोन था, उन्होंने हमारी आवाज पहचान ली। हेलो रिमझिम, रिमझिम तुम कुछ बोलती क्यों नहीं रिमझिम? रिमझिम मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा अविनाश। कुछ तो बोलो रिमझिम। देखो रिमझिम, मैं जानता हूं तुम मेरी आवाज सुन सकती हो, फिर कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? तुम्हें क्या लगता है रिमझिम, मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानूंगा? तुम्हारी आवाज मैं लाखों आवाजों में पहचान सकता हूं। रिमझिम कुछ तो बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। अविनाश, ये तुम क्या कह रहे हो? समीर रिमझिम तुम्हारे यहाँ, तुमने मुझे बताया तक नहीं? रिमझिम? कौन रिमझिम? झूठ मत बोलो समीर, मैंने अभी रिमझिम की आवाज सुनी है। समीर प्लीज, समीर मेरी रिमझिम से एक बार बात करवा दो प्लीज। समीर मैं जानता हूँ समीर रिमझिम तुम्हारे आसपास है, प्लीज उसे फोन दो। समीर मैं रिमझिम से बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात उससे करा दो। देखो अविनाश, कूल डाउन। अभी तुमने जिससे बात की वो मेरी होने वाली बीवी थी, सावी। ऐसा कैसे हो सकता है समीर? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं रिमझिम की आवाज नहीं पहचानूंगा? समीर मैं जानता हूं वो रिमझिम है, प्लीज मेरी बात करा दो। लो उससे बात करो। हेलो, हाय अविनाश। हाँ रिमझिम की आवाज पहचानने में धोखा कैसे खा सकता हूं? रिमझिम। समीर, आज अगर अविनाश को यकीन हो जाता कि हम जिंदा हैं, सब खत्म हो जाता, समीर। रिमझिम शांत हो जाओ, मैंने सब ठीक कर दिया है। समीर, देखा नहीं इतने सालों बाद भी अविनाश ने हमारी आवाज कैसे पहचान ली। मालिनी ठीक कहती थी, वो आज भी हमें नहीं भुला पाए, आज भी बहुत प्यार करते हैं हमसे।
समीर शायद हमारे यहाँ से चले जाना ही ठीक है। रिमझिम देखो तुम। समीर, अगर आज अविनाश को भनक भी पड़ जाती कि हम जिंदा हैं, वहां पर तूफान आ जाता, मालिनी और अविनाश की जिंदगी पूरी अपसेट हो जाती और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता मेघा पर। कैसे माहौल में बड़ी होती है सोचकर भी हमारा दिल कांप उठता है। और बाबूजी, पर क्या बीतती सिर्फ हम समझ सकते हैं समीर। देखो रिमझिम, जो भी हो रहा है वो ना ही तुम्हारी मर्जी से और ना ही मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम ही सोचो ना, तुम्हारा हमें बेहोशी के हाल में मिलना, बच्चों से इतना लगाव होना, इस सब के पीछे शायद भगवान का हाथ था। और अब भगवान यही चाहते हैं कि बच्चों को तुम्हारा प्यार और भी मिले। इसीलिए रिमझिम, आने वाले कल के बारे में इतना मत सोचो, इतनी फिक्र मत करो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। देखो, मुझे यकीन है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ बोलो। क्या बात है, तुमने बड़े दिनों से फोन ही नहीं किया? हाँ वो जरा बिजी थी, टाइम नहीं मिला। बिजी थी, वक्त नहीं मिला। क्या बात है, तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। बकवास मत करो, ये बताओ कि यहाँ फोन क्यों किया? मैंने तुम्हें फोन करने से मना किया था ना। मुझे याद है मालिनी, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए फोन किया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है विजय। अब मुझे किसी का भी कोई डर नहीं। रिमझिम हमेशा हमेशा के लिए पंचकनी छोड़कर जा चुकी है। ओह, अच्छा। वैसे मैं भी तंग आ चुका हूँ यहाँ पे रह रह के। मैं भी सोच रहा था कि हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाऊँ। तुम एक काम करो, तुम 20 लाख रुपए लेके ना एवरग्रीन होटल आ जाओ, फिर मैं ये पैसे लेके यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है। हेलो, एएम बैंक? हाँ, मैं मिसेस मालिनी शर्मा बोल रही हूँ। जी, देखिए मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, मैं अभी बैंक आ रही हूँ। जी, 20 लाख रुपए।
आइए आइए, शर्मा खानदान की सबसे प्यारी और सबसे छोटी बहू। बैठिए, बोलिए क्या लेंगे? ये लो। ये क्या है? जितने पैसे तुमने फोन पर मांगे थे उससे भी 2 लाख रुपए ज्यादा है। अब ये पैसे लो और इस देश को छोड़कर चले जाओ, और अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। अच्छा है, ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं। अब तुम आजाद हो, तुम चैन की सांस ले सकती हो, आराम से जी सकती हो, और मेरी ये मनहूस शक्ल भी तुम्हें देखने को कभी नहीं मिलेगी। इज दैट ओके? एक मिनट, अब क्या है? तुम्हें मैं कुछ देना ही भूल गया। क्या? मेरा अब्रॉड का पता। मुझे क्यों दे रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास मेरा पता ही नहीं होगा तो तुम मुझे हर महीने ये रकम कहां पर भेजोगी? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। दिमाग तो तुम्हारा ठिकाना लगाना है। तुम्हें क्या लगता है इतने से पैसे लेके मैं यहाँ से चला जाऊंगा? ये तो सिर्फ मेरे यहाँ से जाने का खर्चा है। वहां पर हर महीने मेरा खर्चा कौन उठाएगा? और अगर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा हिंदुस्तान लौटकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना करूं, तो इतने पैसे हर महीने तुम्हें मुझे भेजने होंगे। शायद तुम अब्रॉड गए नहीं हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि वहां पर खर्चे कितने होते हैं। मेरे रहने के लिए मकान, कपड़े, जुआ, सिगरेट, शराब, ये सारा पैसा कहां से आएगा? तुम ही तो दोगी, है ना? सपने देखना छोड़ दो। आज के बाद मैं तुम्हें एक और पैसा नहीं दे सकती। अगर हर महीने मैं बैंक से इतने रुपए निकालूंगी तो घर वालों को शक हो जाएगा मुझ पर। और वैसे भी जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो काफी है। आज तक एक भी काम तुमने ठीक से नहीं किया। हर आइडिया फ्लॉप था तुम्हारा। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रही हो, आज जो तुम शर्मा खानदान की बहू बन के बैठी वो सिर्फ मेरी वजह से, वरना तुम अविनाश को कभी नहीं पा सकती थी। याद है, वो मैं ही था जिसने रिमझिम को अस्पताल से कोमा की हालत में निकालकर खाड़ी में फेंका था।